गुड मॉर्निंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस स्ट्रेटेजी के सेशन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी फटाफट जो है क्लास के साथ जुड़िए जरा। आज डिस्कस करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स एंड ऑथर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपके जो है रिसेंटली जनवरी से लेकर जून तक के आपके बुक्स एंड ऑथर भी होंगे। इसके अलावा जो पुराने वाले जो आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं हमेशा, वो सारे के सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल भाई, सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। एक बार बता दीजिए कि आप सब लोगों के हालचाल कैसे हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब ये क्लास डेली बेसिस के ऊपर आपको आपका पता भी होगा टाइमिंग, मंडे टू फ्राइडे जो है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली नाम लेगा किसी इंसान का और वो आपको बोलेगा कि इसकी किताब का नाम बता दीजिए, इसकी किताब का नाम बता दीजिए। बस आपसे ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा। और मैं जो है ना आपको हाईलाइटेड निशान लगवाऊंगा कि ये लिखनी है, ये क्लास आपको ये आपको नोट डाउन करनी है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो किसी को जो है कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है तो इंस्टाग्राम आईडी यहां पर आप में से जुड़ सकते हो। देखो बताता हूं, सबसे पहले प्राचीन भारतीय ग्रंथ। देखो पहली बात तो हिंदी इंग्लिश नहीं करना है, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि किताबों के नाम हिंदी और इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो कुछ का कुछ बन जाता है। तो ये चीज आपको याद ध्यान में रखनी है। ये नहीं कहेगा कि सर मेरे को, सर आप तो बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहे हो या सर आप बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। बेटा बायलैंग्वेज नहीं हो सकता किताबों के नाम, याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके बायलैंग्वेज नहीं हो सकते। कुछ किताबें मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूं प्योर हिंदी में, और कुछ पढ़ाने वाला हूं प्योर इंग्लिश में। तो आप इस चीज को समझोगे, मैं इतना मान के चलता हूं, ठीक है। देखो क्या बोला गया सर, भारतीय प्राचीन ग्रंथ व उसके लेखक। जैसे कि आपसे कोई पूछा जाए कि सर रत्नावली किसकी थी, तो रत्नावली हो जाएगी पहले बच्चों हर्षवर्धन की। रत्नावली हो जाएगी हर्षवर्धन की किताब। प्रिय दर्शनिका भी हो जाएगी किसकी, हर्षवर्धन की किताब, ठीक है ना। नागनंद भी हो जाएगी हर्षवर्धन की किताब, ठीक है। इसके अलावा आपकी तुझ के जहांगीर जहांगीर की हो जाएगी। बाबरनामा बाबर की हो जाएगी। आप जरा ध्यान से देखो आपको कौन कौन सा करना है, कौन कौन सी आपको लिखनी है, जल्दी जल्दी से लिखो। बाबरनामा पहले कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बाबरनामा बाबर ने लिखी। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। रत्नावली रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी। प्रिय दर्शिका ये भी हर्षवर्धन ने लिखी। ये 4 किताबें लिखी सर। रत्नावली कौन सा, रत्नावली। बिल्कुल भाई, सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। विजय सर की क्लास टाइमिंग 9 बजे हो गई है। एक बार टाइम टेबल देख लो सारा का सारा, ठीक है। अब और कोई टाइम टेबल चेंज, किसकी किताब हो जाएगी तो आप बोलोगे सर हर्षवर्धन की। बोले सर नागनंद हर्षवर्धन की। प्रिय दर्शिका किसकी हो जाएगी सर, हर्षवर्धन की हो जाएगी। तुझके जहांगीरी किसकी हो जाएगी सर, जहांगीर की हो जाएगी। बाबरनामा किसकी हो जाएगी, मुगल सम्राट आपके बाबर की हो जाएगी, मुगल सम्राट बाबर की हो जाएगी। और जब भी आप नोट डाउन कर लो फटाफट मुझे थम्स अप भेज देना कि यस सर हमने नोट डाउन कर लिया है। मुझे एक बार फटाफट आप सब लोग थम्स अप कर देना कि यस सर हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो पुस्तक कौन सी पहले बच्चों, रत्नावली, प्रिय दर्शक। ऐसी लिस्ट बना लो, एक ऐसी लिस्ट बना लो, इस साइड पुस्तक इस साइड लेखक, और पूरे पेज के ऊपर लिख लो कौन सी भाषा में लिखी गई वो याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सी भाषा में लिखी गई है वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो रत्नावली, प्रिय दर्शिका, तुझके जहांगीरी और बाबरनामा। तो बाबरनामा बाबर, जहांगीरी जहांगीर, प्रिय दर्शिका और रत्नावली कौन सा हो जाएगा, हर्षवर्धन हर्षवर्धन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जो भारत के जो है सम्राट है उनकी जीवनी के ऊपर जो किताब लिखी गई है, भारत के जो सम्राट है उनकी जीवनी के ऊपर, जैसे कि हर्षचरित्र जो है वो बाण भट्टा ने लिखी है, हर्षचरित्र बाण भट्टा ने। इसके अलावा अकबरनामा लिखी पहले बच्चों अबुल फैजल ने। किसने, अबुल फैजल ने। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी है चंद्र बरदाई ने। गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूंनामा। शाहनामा लिखी है किसने, फिरदौसी ने प्यारे बच्चों, फिरदौसी ने। और ये पांचों की पांचों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए डिफेंस के एग्जाम में। तो याद रखना बच्चा, शेरशाह सूरी के ऊपर शाहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है। हुमायूं के ऊपर हुमायूंनामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम उनकी बीबी ने लिखी। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी चंद्र बरदाई ने, उसके बचपन के मित्र ने। अकबरनामा लिखी भैया अबुल फैजल ने। और हरिश्चरित्र लिखी किसने, बाण भट्ट ने। किसने प्यारे बच्चों, बाण भट्ट ने, ठीक है। बताइए जरा धर्मेंद्र यादव, बेटा मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर यूट्यूब वाली क्लास लेनी जाके यूट्यूब वाली क्लास ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, इसको वापस आके देख लेना या इसको भी ले लो, यूट्यूब वाली क्लास बाद में देख लेना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू,
ठीक है ना, समझा करो। पिंटू कुमार आपका भी नाम ले लिया बेटा, आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। जल्दी से लिखिए जरा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए। नोट डाउन कर लिया तो फटाफट मेरे को समझे भेज दिए कि ये सर हमने नोट डाउन भी कर लिया है। पीडीएफ में सेव आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात कर लेते हैं, आगे आगे बात करें, ठीक है। गोदान, देखो मैं बता देता हूं, जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है, ये इसमें बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। आपको जो याद रखनी है वो आपको सिर्फ एक याद रखनी है, ठीक है ना। कौन सी? गोदान, सिर्फ एक याद रखनी है। गोदान किसकी हो जाएगी? प्रेमचंद जी की हो जाएगी, प्रेमचंद जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, हाई लेवल की हो जाएगी, ठीक है ना। बंटी राय पीडीएफ क्लास के बाद में मिल जाएगी, पीडीएफ के पीछे मत भागो, मैं बार बार बोल रहा हूं, हाथ से लिखना सीखो। और सुबह वाली क्लास आपकी हो गई है 6 बजे, सुबह में 6 बजे, इसलिए पीडीएफ आपको सुबह में क्लास में पहले नहीं मिलेगी, बाद में ही मिलेगी, 1 घंटे 2 घंटे के बाद में, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, बार बार मत रिपीट करवाया करो बेटा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। गोदान किसकी हो जाएगी पहले बच्चों? प्रेमचंद जी की हो जाएगी। किन की हो जाएगी? प्रेमचंद की, प्रेमचंद की। आगे बात कर लेते हैं, गोदान हो जाएगी प्रेमचंद की। आगे बात करें, आपका अगला देखो, कुछ आपकी इंग्लिश की किताब है, कुछ आपकी इंग्लिश की किताब है, ठीक है ना। इंपोर्टेड इंग्लिश टाइटल बाय द इंडियन ऑथर, कुछ भारतीय लेखक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है पर उनका टाइटल क्या है? इंग्लिश है। जैसे कि अ ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन हो जाएंगे? खुशवंत सिंह। ए ट्रेन टू पाकिस्तान हो जाएंगे खुशवंत सिंह, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आगे बता देता हूं, आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, जो आपको लिखनी होगी, ठीक है ना। द गाइड लिखनी है आपको, ठीक है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड लिखनी है, व्हाइट टाइगर लिखनी है, लास्ट मैन इन द टावर लिखनी है। देखो कौन कौन सा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी हो जाएगी? खुशवंत सिंह की हो जाएगी। इसके अलावा याद रखना प्यारे बच्चों, कुली, कुली किसकी हो जाएगी? मुल्क राज आनंद की हो जाएगी। आर के नारायण साहब की हो जाएगी गाइड। स्वामी एंड हिज फ्रेंड, ये भी आर के नारायण की हो जाएगी। व्हाइट टाइगर किसकी हो जाएगी? अरविंद अडिगा की हो जाएगी। और लास्ट मैन इन द टावर आपकी हो जाएगी, ये भी अरविंद अडिगा की हो जाएगी। ये किताबें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नाम है इंग्लिश का, किताब का नाम है इंग्लिश का, पर लिखा किसने है? ठीक है सर, इंग्लिश बुक नेम टर्न लिखो दो गोद में। समीर सर क्या कहना चाह रहे हो? फिर से बताना एक बार। समीर सर आप क्या कहना चाह रहे हो? फिर से बोला जरा। समीर सर एक बार फिर से बोला, आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, जल्दी से बताओ जरा। तो पहली कौन सी हो जाएगी? ए ट्रेन टू पाकिस्तान, सर किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। दूसरी सर कुली, तो सर मुल्क राज आनंद ने लिखी है, मुल्क राज आनंद साहब ने लिखी है। द गाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर के नारायण, आर के नारायण साहब ने लिखी है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड। व्हाइट टाइगर एंड लास्ट मैन इन द टावर लिखी है सर किसने? अरविंद अडिगा ने, अरविंद अडिगा साहब ने लिखी है, अरविंद अडिगा ने। और कोई भी दिक्कत होती है ना तो मेरे से पूछ लिया करो, सर ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, सर ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, बताइए जरा कि कैसे। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सीखना है हमें, यहां पर गलती हम यहां कर लेंगे पर पेपर में हमें गलती नहीं करनी है, पेपर के अंदर गलती नहीं करनी है, याद रखना, पेपर के अंदर गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है आशीष सर, वेरी वेरी। ठीक है, मॉर्निंग में क्लास में मजा आएगा सर। अब की बार एयरफोर्स पार, बिल्कुल अब की बार एयरफोर्स पार। तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी हो जाएगी सर? खुशवंत सिंह की हो जाएगी। सर कुली किसकी हो जाएगी? तो मुल्क राज आनंद साहब की हो जाएगी। द गाइड और स्वामी एंड इट्स फ्रेंड ये किसकी हो जाएगी सर? आर के नारायण की हो जाएगी। व्हाइट टाइगर और लास्ट मैन इन द टावर ये हो जाएंगी अरविंद अडिगा की, अरविंद अडिगा की हो जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। राइट इंग्लिश नेम ऑफ समीर सर, मैंने अभी बताया था कुछ बुक्स का नाम हिंदी में भी वही रहेगा, इंग्लिश में भी वही रहेगा। बेटा जी समझने की कोशिश करो, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया है। ठीक है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए रेल करके कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, वो इंग्लिश में ही लिखाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है? समझा करो,
आगे बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट इंग्लिश टाइटल बाय इंडियन ऑथर। बात कर लेते हैं कौन कौन सा। मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत 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 बार पूछ गई है आपके एग्जाम में। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चों? सलमान रुश्दीद की हो जाएगी, सलमान रुश्दीद साहब की हो जाएगी। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की हो जाएगी, विक्रम सेठ की हो जाएगी सूटेबल बॉय। ठीक है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय की हो जाएगी, अरुंधति रॉय की हो जाएगी। ठीक है ना, अरुंधति रॉय की हो जाएगी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की हो जाएगी। और द कहां गया सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की हो जाएगी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दीद साहब की हो जाएगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय की हो जाएगी, अरुंधति रॉय की हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है सर। इसमें क्या है समझना है, इसमें क्या है समझना है, बिल्कुल सही। इसमें कुछ वैसे कुछ समझना नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है। जैसे आपसे कोई पूछे जाए कि सर ए सूटेबल गाय किसकी किताब हो जाएगी, तो आपको तुरंत बोलना सर विक्रम सेठ की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? विक्रम सेठ की। बोला जाएगा कि सलमान रुश्दीद की पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, तो बोलोगे सर मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या हो जाएगी? मिडनाइट चिल्ड्रन हो जाएगी। पूछा गया सर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी किताब हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर किरण देसाई की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? किरण देसाई की हो जाएगी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किन की हो जाएगी? किरण देसाई जी की, किरण देसाई जी की। ठीक है। रवि यादव, अगर आपकी पहली क्लास है बेटा तो कम से कम जाके पहला इंट्रोडक्शन किताब क्लास देख लो, पहले नंबर की जो क्लास करवाई उसमें बताया गया मैंने जीके कितने नंबर की आएगी। ठीक है ना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है रवि यादव। सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। ठीक है, इसके बाद बात करें द गुड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, और सर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो प्रमुख नेताओं के द्वारा लिखी गई किताबें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। महात्मा गांधी ने कौन कौन सी लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन सी लिखी, जवाहरलाल नेहरू साहब ने कौन कौन सी लिखी, और ये हो जाएंगी बहुत 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 जरूरी। पर सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। की टू हेल्थ महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ग्लिसम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन स्ट्रगल 1920 1942 सुभाष चंद्र बोस। माई ट्रूथ। ठीक है, गोल्डन थ्रेस होल्ड। ये सारी की सारी चीजें अब जरा ध्यान से देखो, आपको याद कौन सी करनी है। पहला, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। ठीक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ द ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स अलग किताब हो जाएगी, सॉन्ग ऑफ लाइफ अलग किताब हो जाएगी। डेथ एंड द स्प्रिंग अलग हो जाएगी, सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू की। चलिए अमित गुप्ता, आपको बहुत सारी बधाई है बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरी सिंह सर, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। टिक वाले लिखने हैं क्या? बिल्कुल लिखने हैं, यही तो मैं बोल रहा हूं। अभी अब समझ में आया क्या इतनी देर के बाद में? हैं, वाह रे वाह मेरे चीते, बहुत बढ़िया। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चों? गांधी की हो जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। माई ट्रूथ किसकी हो जाएगी? इंदिरा गांधी की हो जाएगी। द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ये सब किसकी हो जाएंगी? सरोजनी नायडू की हो जाएंगी, सरोजनी नायडू की। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे लिख लेते हैं, आगे लिखे फटाफट। एक बार मेरे को थम्स अप भेज दिया करो कि यस सर हमने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, हम बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं अगली वाली स्लाइड के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं लाडलो, आगे बात कर लेते हैं। आपका अगला देखते हैं पुस्तक लेखक कौन हो जाएगा। सरोजिनी नायडू, द फादर ऑफ द डाउन, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया डिवाइडेड, बिल्कुल सही। मैं बता देता हूं, पहले मैं इनको ओपन कर लेता हूं, जो आपके इंपॉर्टेंट होगा वो बताता हूं। देखो जरा ध्यान से देखो। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नेहरू, दादा भाई नेहरू जी। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। द इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ 1857, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, द इंडिया डिवाइडेड किसकी हो जाएगी? राजेंद्र प्रसाद जी की। एंड हैप्पी इंडिया किसकी हो जाएगी? लाला लाजपत राय जी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू की। और गीता रहस्य हो जाएगी किसकी? गीता रहस्य हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है। पुनीत सोलंकी सर, आज आप मेरा बर्थडे है। चलिए पुनीत सर, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप नित दिन जो है नई तरक्की पर छुएं, ऊंचाइयों को छुएं, हमेशा स्वस्थ रहें, मम्मी पापा और इस देश का आप नाम रोशन करें। मैं आपसे यही ईश्वर से जो है आपकी स्वास्थ्य लंबी उम्र की मनोकामना करता हूं। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इंडिया डिवाइडेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया हो जाएगी लाला लाजपत राय जी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। गीता रहस्य अगेन बाल गंगाधर तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की। चलिए, आप सब लोगों ने थम्स अप स्टैंड कर दिए, इसका मतलब आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन से लेखक हैं और कौन से। देखो, एल के आडवाणी की मैं पहले लिख देता हूं सारी की सारी, वही एक बार। इसके अलावा ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बराक ओबामा। बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, बिल्कुल सही। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, मेरे लिए यह रास्ता नया नहीं, मेरे लिए यह रास्ता नया नहीं। ठीक है। अरे बंटी राज भाई, टिक वाले करने हैं, बार बार मत बुलवाओ, पिछले 20 मिनट से बता रहा हूं, समझ लिया करो थोड़ा सा, अगर सुनने में दिक्कत होती है तो। अमित गुप्ता बेटा, पहली वाली क्लास देखो कि एयरफोर्स कितने नंबर का आता है, एयरफोर्स के अंदर कितने नंबर का आता है। पहली वाली क्लास देखी नहीं है, हैं? पहली वाली क्लास देखी नहीं हो, हर क्लास में आके पूछते हो कि सर ये बताओ जरा कितने नंबर का आता है। तो माई कंट्री माई लाइफ, एल के आडवाणी। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी हो जाएगी? आपकी बराक ओबामा की हो जाएगी, बराक ओबामा की हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आपके अगला, देखता हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, देखो, बराक ओबामा की एक और हो जाएगी, चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह की हो जाएगी। ए प्रोमिस लैंड, बराक ओबामा की हो जाएगी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की हो जाएगी, नेल्सन मंडेला की हो जाएगी। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बस ये लास्ट की तीन कर लो, लास्ट की तीन कर लो, लास्ट की तीन कर लो जरा। बिल्कुल सही। 30 नंबर का रागा आता है जिसके अंदर जो है आपकी 13 से 14 जो है आपकी करंट अफेयर प्लस में स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। बाकी 18 से 20 जो आपका बचा है वो आपका क्या हो जाएगा? रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है। अरे सिंह भाई साहब, हैप्पी बर्थडे टू रवि सर। मेरा बर्थडे नहीं है बेटा। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपके नेल्सन मंडेला हो जाएंगे भाई साहब, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रोमिस लैंड, ये भैया आपके बराक ओबामा हो जाएंगे। चेंजिंग इंडिया, ये आपके मनमोहन सिंह हो जाएंगे, मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुस्तक भाई साहब ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, और आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी। इग्नाइट माइंड, एपीजे अब्दुल कलाम जी। यू आर यूनिक, एपीजे अब्दुल कलाम जी। इंडिया 2020, एपीजे अब्दुल कलाम जी। कम से कम ये 4 तो करो, कम से कम 4 करो, ये पहले वाले 4 याद रखना है कम से कम।
विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, यू आर यूनिक और इंडिया 2020। ये चार किताबें लिखिएगा। रजनी सर, पहले आपको टिक वाले याद करने हैं। जब आपको टिक वाले याद हो जाएं तो बाकी जो बचे हैं उनके ऊपर भी एक बार नजर मारनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो टिक मार्क वाले जो मैं करवा रहा हूं वही पेपर के अंदर आए, पर मैक्सिमम पेपर के अंदर यहीं से आएंगे। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड, यू आर यूनिक और इंडिया 2020। ये चार किताबें हो जाएंगी इनकी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की, एक ही एपीजे अब्दुल कलाम जी की। लवकुश कुमार बेटा, अभी मैंने बोल दिया कि आपका बैच खत्म हो गया, नहीं ना, टॉपिक वाइज चल रहा है बेटा, पढ़ लो। मुझे पता है कितना क्या करवाना है, कब करवाना है, ठीक है। तो बार बार ऐसे चीज क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखो, ये प्रमुख नेता नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके साइंटिस्ट हो जाएंगे। प्रमुख साइंटिस्टों ने, नेता नहीं लिखोगे, ऊपर मैं चेंज करवा दूंगा। ये साइंटिस्ट थे आपके, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। ऑन द ओरिजिन ऑफ सिवा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। बाकी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इनमें से कोई भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, ये वही हो गया, वैज्ञानिकों द्वारा पुस्तक लिखी गई, कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब देखो 2021 में कौन कौन सी न्यूज में रही। 2021 में ये पिछले 6 महीने की आपकी करंट अफेयर, सॉरी वो हो जाएंगे, बुक्स उतरेंगे 2021 तक की, जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक की, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको इसमें लेके चलूंगा, आपको 3-4 स्लाइड है, आपको जो बताऊंगा वही नोट डाउन करना है, जो आपको बताऊं वही नोट डाउन करना है, ठीक है ना। जैसे कि द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर की हो जाएगी, प्रेगनेंसी बाइबल, ठीक है, करीना कपूर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? करीना कपूर की हो जाएगी। पहले एक बार मैं सारे कर देता हूं, आपको जो लिखना है वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा लिखना है, कौन कौन सा आपको लिखनी है, जरा ध्यान से देखना जरा। पहला हो जाएगा कौन सी? करीना कपूर की हो जाएगी। पहले बच्चों, करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल, प्रेगनेंसी बाइबल याद रखना, किसकी हो जाएगी? प्रेगनेंसी बाइबल किसकी हो जाएगी? आपकी करीना कपूर की हो जाएगी। विमल जालन, द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, विमल जालन, दूसरी बड़ी किताब, दूसरी बड़ी किताब, ठीक है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ठीक है। ये तीन किताबें लिखिएगा, ये तीन किताबें लिखिए। द प्रेगनेंसी बाइबल करीना, द इंडिया स्टोरी विमल जालान, द स्ट्रगल इन द मिरर आपकी क्या हो जाएगी? राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनीश कुमार सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लव कुश सर, पहली वाली क्लास पढ़ो जरा, पहली वाली क्लास देखो, मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। पहली वाली क्लास देखो, चलिए आपने आगे बात कर लेते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश की, लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश की, जयराम रमेश की, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। नथुराम गोडसे, द स्टोरी ऑफ गांधी एसोसिएशन, धवल कुलकर्णी, धवल कुलकर्णी,
धवल कुलकर्णी, ठीक है, धवल कुलकर्णी। आपको दो याद रखनी है, नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसोसिएशन, धवल कुलकर्णी, और लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश। लाइट ऑफ एशिया किसकी हो जाएगी? जयराम रमेश की हो जाएगी, जयराम रमेश की हो जाएगी। सर विंडो के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करना एग्जामपुर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। विंडो 10 होना चाहिए आपके लिए, बिल्कुल। प्रिंसर नेवी में जो 25 नंबर तक का जीके आता है, बहुत बढ़िया। लैपटॉप पर बैच को कैसे चलाएं? आदर्श सर एप्लीकेशन आती है विंडो एप्लीकेशन करके, ठीक है, वो उसको यूज कर लीजिए। मैं भी जल्दी लिखूंगा रवि यादव, चिंता मत करो। स्ट्रेटेजी की बिल्कुल आपकी लिए किताब लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। समझ में आया? आप वो पढ़ लेना, उसमें स्ट्रेटेजी की और करंट अफेयर उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। सबने लिख लिया? चलो आगे बात कर लेते हैं। आपका अगला कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, देखो बताता हूं कौन कौन सी हो जाएगी। पहली बात, ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। दूसरा बिलीव, सुरेश रैना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिलीव, कौन सा? बिलीव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा इट्स ए वंडरफुल लाइफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रस्किन बॉन्ड, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ठीक है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ठीक है। इसके अलावा नेटमर्ग कर्स, नेटमर्ग कर्स आपका अमिताभ घोष हो जाएंगे। और विल स्मिथ, जो विल स्मिथ आपके अमेरिकन एक्ट्रेस जो हो जाएंगे, विल स्मिथ, उसकी अगर बात करें, सर विंडो 8 है तो दिक्कत आएगी, विंडो 8 है तो दिक्कत आएगी। विंडो 8 के अंदर आप ब्लू स्टैक करके एक आपका एप्लीकेशन आता है, ब्लू स्टैक। अगर आपकी विंडो 8 है और एप्लीकेशन जो है और बेसिकली आपका पीसी पुराना है, तो देन फिर आप मोबाइल से ही चलाइए जरा, ठीक है। एडमिन शंकर बेटा, मेरे 3-4 क्लासेज हो चुकी हैं पहले भी, ठीक है ना। ये शायद 10वीं या 9वीं या 10वीं क्लास है, ठीक है। आप जाओगे, आपने अगर कोर्स परचेज किया है तो आपको लाइव क्लास दिख रहा होगा, टाइम टेबल दिख रहा होगा, और फिर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट में जाओगे तो मेरी फोटो लगी हुई है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा मैंने करवा दिया है, ठीक है। कमल गोस्वामी सर, आपने दोबारा फर्स्ट क्लास ली है क्या? बिल्कुल, एक ही बार तो लिए, दोबारा क्यों लूंगा मैं, ठीक है। तो बिलीव सुरेश रैना की, इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड की, विल स्मिथ की, और द नेटमैग कर्स किसकी हो जाएगी? आपका किसकी हो जाएगी? आपकी ये हो जाएगी आपका किसकी? अमिताभ घोष साहब की, अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष की। हाँ, गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, फियरलेसली फीमेल, द दूती चंद स्टोरी, फियरलेसली फीमेल, द दूती चंद स्टोरी। ये भी आपके संदीप मिश्रा साहब ने लिखी है। किसने लिखी? संदीप मिश्रा साहब ने। मेरी जल्दी ही आएगी किताब, चिंता मत करो, जल्दी ही आएगी मेरी किताब भी, ठीक है। बताइए बेटा, ठीक है। तो बिलीव सुरेश रैना की, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की, ठीक है, विल स्मिथ की, इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड की, फियरसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, फियरसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी किसकी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी संदीप मिश्रा की। किसकी हो जाएगी? संदीप मिश्रा की हो जाएगी, संदीप मिश्रा की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें, देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते तो मैं बता दूंगा आपका, ठीक है।
ठीक है, देखो, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, देखो लाडलो, जरा ध्यान से देखो, क्या बोला गया है, आपको बोला गया है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन द माई लाइफ। रवि शास्त्री जो भारतीय क्रिकेट टीम की क्या हो जाएगी, कोच हो जाएंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा एलिफेंट इन द वॉर्म, एलिफेंट इन द मॉम, ठीक है, इसके अलावा झुम्पा लेडी की वेयर अबाउट्स, और अमिताभ घोष की हो जाएगी लाडलो क्या, द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन किसकी हो जाएगी, अमिताभ घोष की हो जाएगी, वेयर अबाउट्स हो जाएगी झुम्पा लेडी की। इसके बाद स्टार गेजिंग किसकी हो जाएगी, रवि शास्त्री की हो जाएगी स्टार गेजिंग। एलिफेंट इन द वॉर्म हो जाएगी कल्कि कोचिन की हो जाएगी एलिफेंट इन द वॉर्म, ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आराम से पढ़ो, ठीक है ना, कोई भागा दौड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से क्लास करवा देंगे आपके पेपर से भी पहले, ठीक है ना। बताइए जरा, यहां तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे कोस्ट गार्ड का हो, देखो आप सब लोग जो ना ऐसे बिहेव करते हो, कभी कभी थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है। आपका चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे आपका कोई भी हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें सुबह वाली 5 बजे वाली क्लास और ये क्लास, ये दोनों कर लो, जीके आपकी कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, तो बार बार मत पूछा करो, ठीक है, बार बार मत पूछा करो। कमल गोस्वामी भाई मैंने बता दिया, नहीं ली है दोबारा से क्लास, वो क्लास जो पहले वाली है वही है, और दोबारा से अगर क्लास ली तो भाई देख लो ना जरा एक बार, फालतू में गुस्सा दिलवा रहे हो। तुम्हारे पास कोर्स नहीं है, तुमने परचेज नहीं कर रखा, या तुम्हें ये पता नहीं कि रवि सर की क्लास कौन से फोल्डर के अंदर है, या देखने की नीयत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर ले। अच्छा ये तो वही वाली चीज हो जाएगी, ये तो वही वाली हो जाएगी जो अभी लिखी थी। चलो आगे, हाँ ये वाला, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको करनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग, बिलीव भी करवाई थी मैंने सुरेश रैना की, बिलीव, वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, ये भी आपने करनी है, आपने कर ही ली है बिलीव, ठीक है ना। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा और कौन सी हो जाएगी, इसके अलावा अनफिनिश्ड हो जाएगी, कौन सी, अनफिनिश्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनफिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, अनफिनिश्ड हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अनफिनिश्ड हो जाएगी आपकी, बिलीव हो जाएगी, और द क्रिसमस पिग, ये 3 आपकी जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। बताइए जरा, यहां तक लिखे किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? हाँ बिल्कुल बेटा, जीके की क्लास जो है अब जो है हर रोज जो है सुबह 6 बजे हुआ करेगी, ठीक है। 5 से 6 करंट अफेयर और 6 से 7 अपनी स्ट्रेटेजी के, ठीक है, ठीक है। लव यू टू बेटा, चलिए ठीक है। तो द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग की हो जाएगी, बिलीव आपकी सुरेश रैना की मैंने बताई थी, और अनफिनिश्ड ए मेमोरियल ये प्रियंका चोपड़ा जेनिस,
जेनिस बोला हूँ, जोनास, जोन्स जिसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। चलिए, क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है सोनू। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बुक्स एंड ऑथर। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि द क्रिसमस पिग नाम की हाल ही में किताब आई है, इसके लेखक कौन है। द क्रिसमस पिग करके हाल ही में किताब आई है, इसके लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ऑप्शन में होंगे तो वहां पर आपको आंसर देना सर जेके रोलिंग। क्या हो जाएगा, जेके रोलिंग क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। द अनफिनिश्ड ए मेमोरियल, ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रियंका चोपड़ा जोनस की, प्रियंका चोपड़ा जोनस की हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसके अलावा ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा देखो यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हो जाएंगी, बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट, ये आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अंसारी। अब कौन है फिलहाल, कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, कौन है जल्दी से बताओ जरा, फिलहाल हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताओ जरा, फिलहाल हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताइए जरा। चलिए लिखो जरा फटाफट, एक बार लिखो जरा, एक बार सब लोग फटाफट जल्दी से लिखो जरा। वेंकैया नायडू हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कौन हो जाएंगे, वेंकैया नायडू हो जाएंगे, ठीक है। बस, तो कौन कौन सा, द बाई बाई ए मैनी हैप्पी एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको जो हो जाएगा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा की, किसकी हो जाएगी बच्चों, दलाई लामा की, दलाई लामा की। द पॉपुलेशन मिस किसकी हो जाएगी, आपके एस वाई कुरैशी साहब की हो जाएगी, एस वाई कुरैशी साहब की हो जाएगी, ठीक है। बस यही किताबें हो जाएंगी आपकी। एक और लिख सकते हो, ब्यूटीफुल थिंग हंटर बाइडन की हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें जो मैंने आपकी करवाई हैं, ये इंपॉर्टेंट किताबें मैंने आपको करवाई हैं। और आपको याद हो तो इंपॉर्टेंट किताब मैंने एक और भी करवाई थी, कौन सी बताओ जरा, कौन सी करवाई थी, बताओ जरा, इंपॉर्टेंट किताब कौन सी करवाई थी मैंने, खिलाड़ी वाले, जब मैं वो खेलेंगे ना, खेल खेला करेंगे अपन, भारत और विश्व के जब खेल खेलेंगे, वर्ल्ड और उसके भारत और वर्ल्ड के गेम खेलेंगे, उसमें जो है आपकी सारी चीजें होती हैं, उसमें सारी की सारी चीजें होती हैं। बताओ जरा आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए जरा, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो बताइए जरा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो, बिल्कुल सही। 4 अगस्त को कोस्ट गार्ड डे, किसने कह दिया 4 अगस्त को कोस्ट गार्ड डे होता है प्यारे बच्चे, बताइए। अनीस सर किसने कह दिया 4 अगस्त को कोस्ट गार्ड डे होता है, किसने कह दिया, अनीस सर। 15 जनवरी आर्मी डे बिल्कुल सही, 4 दिसंबर नेवी डे बिल्कुल सही, 8 अक्टूबर बिल्कुल सही। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 4 अगस्त को किसने कह दिया, गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। पीडीएफ में हाईलाइट करके भेजना, ठीक है। गौतम सर आगे आगे सर और लिख देते तो अच्छा होता कि सर पीडीएफ में हाईलाइट करके भेजना, बड़े भाई या छोटे भाई की तरह कर रहे हो, ठीक है। बताइए जरा, हाँ अनूप सर जब आएगी तब मिलेगी, अभी कोई कोई इरादा नहीं है बुक का। थैंक यू मनीष सर, अंकित सर थैंक यू सो मच।
जीरो से क्लास स्टार्ट की थी, यूपीटर प्लस ही पीटी वाली नहीं है। एसएससी जीडी के लिए जो लक्ष्य बैच था वो सही था आपके लिए। ठीक है सर, हट जाइए। लो भाई, मैं तो हट गया।